Students, welcome back to the chapter People as Resources. We were studying about the importance of education for making human capital. So, here we are taking the point or the topic growth of education in India. तो हमें यहाँ देखना है कि एजुकेशन की जो ग्रोथ है इंडिया में वो कैसी है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एजुकेशन इज़ द कॉन्करेंट सब्जेक्ट। एजुकेशन जो है इंडिया में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, यानी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही सरकार के पास है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, फॉर्मुलेशन ऑफ बोर्ड एजुकेशन पॉलिसीज़। जो बोर्ड एजुकेशन पॉलिसीज़ होती हैं उसके ब्रॉड एजुकेशन पॉलिसी के बनाने में सेंट्रल गवर्नमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड इन फाइंडिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान स्कीम, जो सेंटर के बेस पर बनाई जाने वाली योजनाएं हैं उनको जो है वो फंडिंग करती है, यानी उसके लिए हेल्प करती है, फाइनेंशियली हेल्प करती है। स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। स्टेट्स गवर्नमेंट जो है एजुकेशन को बढ़ाने के लिए अपने स्टेट में वो प्राइमरीली यानी मुख्य रूप से रेस्पॉन्सिबल होती हैं। दे प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द फंडिंग फॉर द एजुकेशन सिस्टम। वो एजुकेशन सिस्टम के जो अधिकतर फंडिंग हैं वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। ड्यूरिंग द 5-year प्लान एजुकेशन फैसिलिटीज़ इन इंडिया हैव बीन एक्सपेंडेड एट ऑल लेवल, यानी हर लेवल पर जो है एजुकेशन फैसिलिटीज़ इंडिया में उनको बढ़ाया गया है। एट प्रेजेंट में देयर एग्जिस्ट एम्पल फैसिलिटीज़ फॉर एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। अब बात हम करते हैं प्रेजेंट समय में जो फैसिलिटीज़ हैं, एलिमेंट्री में हो या सेकेंडरी में हो, हायर सेकेंडरी में हो, टेक्निकल एजुकेशन में जो हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। नाउ लिटरेसी, अगर हम साक्षरता की बात करते हैं तो देखते हैं हु कैन रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज और कंसिडर्ड लिटरेट। जो पर्सन किसी भी लैंग्वेज में लिख और पढ़ सकते हैं उनको लिटरेट कहते हैं, यानी साक्षर लोग कहते हैं। लिटरेसी इज़ अ स्टेट ऑफ ए पर्सन, यहाँ पर डेफिनेशन दी है लिटरेसी क्या है। लिटरेसी एक पर्सन की वो स्टेज है हु हैज़ द एबिलिटी टू रीड, यानी जिसमें एक पर्सन के अंदर रीड और राइट करने की एबिलिटी होती है और वो लैंग्वेज को समझ भी सकता है। इस तरह की जो एबिलिटी जब अगर पर्सन के अंदर होती है तो वो लिटरेसी कही जाती है। सो वंस अगेन लिसन, लिटरेसी इज़ अ स्टेट ऑफ अ पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू रीड एंड राइट अ सिंपल passage in any language with understanding. The literacy ratio is the ratio of literate persons to the total population that has attained the age of 7 years or more. जो लिटरेसी रेशियो है वो रेशियो है लिटरेस पर्सन का, और वो भी टोटल पॉपुलेशन में जो पर्सन पढ़े लिखे होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो रेशियो निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं लिटरेसी रेट। और आगे बात आती है, एन इंक्रीज इन लिटरेसी इज़ जनरली एक्सपेक्टेड एज एन इंडिकेटर ऑफ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एट ऑल द 3 लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल पर हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन रेजिंग द लिटरेसी रेशियो इन इंडिया। The literacy ratio has increased from 18.3% in 1951 to 67.6% in 2008.
According to the provisional result of 2011 census, the literacy ratio has touched 74% in 2011. However, we still have to cover some grounds in literacy. It is a matter of concern that even after 6 decades of economic development, 26% of population still remains illiterate in India. यहाँ बात की गई है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ये जो है 2011 के सेंसस में जो लिटरेसी रेट था वो 24% को भी टच कर गया था। और ये इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, और ये मानने वाली बात है कि इवन आफ्टर 6 डिकेड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 6 ईयर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद 26% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल रिमेंस इलिटरेट इन इंडिया। इसके बाद भी 26% पॉपुलेशन इंडिया की इलिटरेट है। सेकेंडली हम बात करते हैं लिटरेसी रेट। कुछ स्टेट जैसे कि बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट्स में बहुत लो है। और तीसरे, फीमेल लिटरेसी रेशियो जो है वो 65% है मेल के लिटरेसी रेट की कंपेयर में, और जो मेल का लिटरेसी रेट है वो 82% है एज़ पर द प्रोविजनल ऑफ 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। आगे हम बात करते हैं फोर्थ रेशियो ऑफ लिटरेसी वाज मच लोअर इन द रूरल एरिया, 69% एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज, 85% इन 2011। आगे हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट में, रेशियो इन इंडिया इज़ लोअर देन द लिटरेसी रेशियो इन सम ऑफ द एशियन कंट्रीज़ लाइक चाइना, श्रीलंका। चाइना, श्रीलंका के मुकाबले इंडिया का जो लिटरेसी रेशियो है वो डाउन है। आगे हम बात करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन सिस्टम जो है, एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम इंडिया में प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल में दोनों में कंपेयर यहाँ पर की गई है। हाईली प्रायोरिटी हैज़ गिवन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल, यानी यहाँ जो मतलब है वो जो मेन फोकस किया गया है सभी को साक्षर बनाने का है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ऑफ नवंबर 2001 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इट हैज़ मेड द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 6 ईयर टू 14 ईयर्स ऑफ एज फंडामेंटल राइट। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 2011 को एक सुधार किया गया है नवंबर में, तो उसमें जो है एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट मानते हुए 6 से 11 ईयर तक के बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने का डिस्कशन इसमें किया गया है। A landmark in Indian education came in 2009 with the passing of Education Act 2009। जब 2009 में एजुकेशन एक्ट पास हो गया है तो इससे जो है एक लैंडमार्क इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को मिला है। द एक्ट प्रोवाइड्स, ये एक्ट जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो 6 से 14 ईयर तक के बच्चे हैं उनको ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और इस एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो लोकल अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है कि वो एस्टेब्लिश करें नेबरहुड स्कूल्स टू प्रोवाइड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। फ्री में एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, यानी आसपास के एरिया में फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देयर हैज़ बीन अ लार्ज इंक्रीज इन द एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया सिंस 1950 एंड 51। 1950 और 51 में एलिमेंट्री एजुकेशन में इंडिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है।
और बहुत ज़्यादा स्कूल और बच्चे उनमें शामिल हुए हैं। एज ए रिज़ल्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इंडिया का जो एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम है वो सेकेंड लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड में हो गया है। तो इसका ये परिणाम हुआ है। आगे हम अब बात करते हैं, अ नंबर ऑफ प्रोग्राम हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सपेंड एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान और नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री एजुकेशन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील स्कीम। और there has been a large expansion in elementary education across the country, but the quality of education still falls below the required norms of good quality education. Government school lack basic facility, the student teacher ratio is high. आगे सेकेंडरी एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर है ये 14 से लेकर 18 ईयर की एजुकेशन में आता है और हायर एजुकेशन एज वेल एज जॉब मार्केट में आता है। इट कंप्राइजेज सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन आ जाती है, यानी 9 से लेकर 12 तक की एजुकेशन इसमें आती है। द नंबर ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो 7400 से 1950 में और 51 में इतने स्कूल थे, और बाद में ये हो गए हैं 1.9 लाख 2009 और 10 के अकॉर्डिंग। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इनमें एनरोल्ड थे वो 1.5 मिलियन थे। तो इनका भी जो इंक्रीज़ पॉइंट है वो भी बढ़ा है। इसमें ये बढ़कर 1.5 मिलियन से बढ़कर ये 48.26 मिलियन इस पीरियड में हो गए हैं, 2009 और 10 पीरियड तक। However, 60% of children in 14 or 18 year age group are enrolled for secondary education 2009 and 10. This is rather low as compared to other Asian country. लेकिन दूसरे एशियन कंट्री के मुकाबले इसमें जो है कम प्रोग्रेस रही है। There has been emphasis on vocationalization and employment oriented courses in recent year in order to make secondary education more meaningful. आगे बताया, ओपन स्कूल हैव बीन सेट अप टू कंप्लीट द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसको कंप्लीट करने के लिए ओपन स्कूल्स खोले गए हैं। ओपन स्कूल्स प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू स्कूल ड्रॉप आउट्स, वर्किंग एडल्ट्स एंड हाउस वाइफ्स। आगे हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हायर एजुकेशन हैज़ ए की रोल टू प्ले इन द एजुकेशन सिस्टम। ये एजुकेशन सिस्टम एक की रोल प्ले करता है। ये प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को इंक्लूड करता है। यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन हैज़ शोन रिमार्केबल। जो इसमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और एनुअल स्टूडेंट एनरोलमेंट देखा जाता है। इसके बाद इस लेवल पर जो टेक्निकल लेवल पर बात करते हैं और प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो ऐसी जैसे एग्रीकल्चर, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, टीचर ट्रेनिंग एट्सेट्रा। द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन हैज़ शोन अ फेनोमेनल इंक्रीज। तो इसमें जो है एक बड़ा ही ग्रेड लेवल पर इंक्रीजमेंट हुआ है। जो इस टाइप के इंस्टीट्यूशन हैं उनमें जो एनरोलमेंट है स्टूडेंट का वो 4640 से जो 1961 में था उससे ये 10,240 2009 और 10 में हुआ है। इट इज़ ऑब्वियस, ये जो है जाहिर सी बात ये है कि इस तरह का जो इम्पोर्टेंस देखा गया है इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और स्टूडेंट एनरोलमेंट में एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन के हर लेवल पर नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोग्रेस मेड
देयर आर सेवरल शॉर्ट कमिंग्स इन द एजुकेशन सेक्टर। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट कमिंग्स, कुछ कमियाँ भी रही हैं। अगर हम बात करते हैं उन कमियों के बारे में तो हम देखते हैं, डिस्पाइट लार्ज एक्सपेंशन, ज़्यादा एक्सपेंशन के बावजूद एजुकेशनल फैसिलिटीज आर शॉर्ट ऑफ द नीड ऑफ द कंट्री, एजुकेशन स्टिल कवर्स अ लिमिटेड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यानी सिस्टम अब भी केवल लिमिटेड जो पॉपुलेशन है उसको कवर करता है। अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट जो है हायर वो अनइक्वल हैं, हाईली वो बड़े उनमें भिन्नता है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एजुकेशन ऑफ फीमेल ऑफ द रूरल पॉपुलेशन फॉर लेस देन दैट ऑफ द मेल एंड रूरल पॉपुलेशन। यहाँ पर बात करते हैं कि जो रूरल पॉपुलेशन है उसकी में फीमेल की एजुकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा डाउन है। और आगे अगर बात करते हैं हम, जैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो ये भी इसमें भी बैलेंस नहीं है। एग्जाम्पल के लिए टू मच एम्फेसिस ऑन जनरल एजुकेशन एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल एंड वोकेशनल, यानी जनरल एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के मुकाबले। ठीक इसी तरह से एजुकेशन सिस्टम इज़ बेस्ड इन फेवर ऑफ अर्बन एरिया एंड अगेंस्ट द रूरल एरिया। ऐसा ही अर्बन एरिया और रूरल एरिया में भी कंपेयर करके देखा गया है। देयर एग्जिस्ट इनइक्वालिटी इन एनरोलमेंट अक्रॉस द जेंडर एंड वेरियस social groups like scheduled caste and scheduled tribes. The resources devoted to the development of education sector during the 5-year plan are inadequate in absolute terms. The government expenditure on education increased from 68,070 crore in 2001 and 2, तो ये 2001 और 2 से जो कि 68,070 करोड़ था, इससे ये 2,49,340 करोड़ 2010 और 11 में हुआ है। हाउएवर ओनली 3.25% ऑफ GDP इज स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन ओनली। द टारगेट ऑफ 6% ऑफ GDP एज सजेस्टेड बाय द एजुकेशन कमीशन। एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग ये सजेस्ट किया गया है कि जो एजुकेशन में स्पेंड करने की ज़रूरत है GDP का, वो 6% स्पेंड करने की ज़रूरत है। और यह सजेस्ट किया है एजुकेशन कमीशन 1996 के अकॉर्डिंग। दस पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन इंडिया इज़ फार लेस एज कम्पेयर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये बहुत कम है इंडिया में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।